तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, क्या ये शेयर प्राइस ₹1 का जो स्टॉक है इसको क्या अदानी बाय कर सकता है? ऐसे क्वेश्चन आप सभी के आ रहे हैं, ठीक है। और जिनको नहीं पता है, अदानी 5G की स्पेक्ट्रम रेस में आ चुका है, ठीक है। कहने का मतलब है बहुत जल्द जो अदानी है वो भी अब आपका टेलीकॉम सेक्टर में आ सकता है। इसी वजह से जो रिलायंस है, वोडाफोन है, भारती एयरटेल है, उन सभी की सांसें अब ऊपर चढ़ चुकी है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये चलो आ भी जाती है, ठीक है, समहाउ कंपनी आ जाती है, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर में भी, तो क्या जो बहुत छोटे स्टॉक्स है, कहने वाला समझना, मैंने ये बात पहले भी आपको बोली थी। क्या बोली थी? मार्केट में बहुत सारे पेनी स्टॉक है, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, रिलायंस जियो आया। रिलायंस जियो आने के बाद जो आइडिया शेयर था वो पिट चुका है, समझ रहे हो ना। प्रॉफिट उसके कहाँ जा रहे हैं, उसके कस्टमर्स पूरे जियो के पास चले गए। तो यही होता है, जब एक बड़ा हाथी आता है छोटे हाथी को खा जाता है। और साथ में जो छोटा हाथी होता है, अब छोटा हाथी मतलब पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ। अगर बहुत सारी कंपनीज जो बिलो ₹1 ट्रेड कर रही है, ठीक है, आज वो सब छोटे, आप उनको बोल सकते हो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक खबरों की वजह से, इन्हीं खबरों की वजह से खबर अभी चल रही है जैसे अदानी आ सकता है, तो जो छोटे टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक है बहुत छोटे से, ठीक है, बिलो ₹1, उनमें ना बहुत तगड़ा वॉल्यूम देखने को मिलता है। क्योंकि मैनिपुलेशन गेम हर जगह चलता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, रूमर्स उड़ते हैं, और इसी वजह से जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ₹1 के, ये ₹10 हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखनी है। जो बातें मैं आपको हमेशा कहता था कि आपको सिर्फ अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, बाकी जो न्यूज़ आएगी ना वो फ्यूचर में आएगी। और देखो धीरे धीरे करके जो बातें मैं आपको कहता था, सिंटेक्स के बारे में बोला था मैंने आपको, बहुत सारे अनगिनत पेनी स्टॉक है यार, मैं आपको काउंट भी नहीं करा सकता, इतने सारे पेनी स्टॉक है। और जिस पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, जिसकी बात अभी आप लोग कर रहे हो, ₹1 का शेयर है, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप स्टॉक को बाय करो, आप खुद की स्टडी ऐड करना। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप कैसे पेनी स्टॉक में अपना काम कर सकते हो, आप अपना, मैं कैसे, मतलब बेसिकली मैं कैसे सोचता हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पहले आपको स्टॉक का नाम दिखाता हूँ। देखो ये रहा, स्टॉक का नाम क्वाड्रेंट करके है। ये स्टॉक मैंने खुद, एवरेज कॉस्ट मेरी 19 पैसे है, 19 पैसे का शेयर है, मैंने खुद बाय किया था, अभी ₹1 चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले बाय किया था, ठीक है। अब इस कंपनी का बिजनेस सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्या ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब पहले आप देखो वॉल्यूम, ऑलमोस्ट 58 मिलियन का वॉल्यूम आया था 19 पैसे के आसपास, और प्राइस देखो ऑलमोस्ट ₹2 तक गया था, और अभी ₹1.06 ट्रेड कर रहा है। तो क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए? अगर आपको लग रहा है यू कैन बाय, एटलीस्ट फॉर मी आई वॉन्ट बाय, ठीक है। मैं बाय नहीं करूँगा, अगर मैं बाय करूँगा स्टॉक को तो मैं वेट करूँगा यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होने का। यहाँ पर जैसे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा मंथली में और उसका हाई ब्रेक होता है, तो आई विल थिंक टू बाय दिस पेनी स्टॉक। कहने का मतलब कुछ ऐसी रेड कैंडल बनेगी, इसका हाई ब्रेक होगा तो मैं बाय करूँगा, और उसका लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करने वाला हूँ इस ₹1 के शेयर में। और जो लोग सोच रहे हैं कि सर इसको बाय करा जाए, तो मेरे हिसाब से भाई जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई उसको फॉलो करो। जब 19 पैसे था तभी मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बताई थी, अब ₹1 चल रहा तो यही स्ट्रैटेजी बोलूँगा जो बता रहा हूँ, ठीक है। फॉलो करो, मर्जी आपकी है। देखो कि स्टॉक ने रिटर्न कितना कमा के दिया है, ठीक है, इसमें ट्रेडिंग हो पा रही है, ठीक है। देखो 140% और 200% का रिटर्न भी देके गया है। 26 पैसे का स्टॉक था, ठीक है। आप लोग देख सकते हो टेलीकॉम सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है। नीचे लेके चलता हूँ तो आपको वॉल्यूम दिखेगा, देखो 16 लाख प्लस शेयर लोग लेके 88% की डिलीवरी स्टॉक उठाई गई है, ठीक है। तो आपके सामने है। पेनी स्टॉक से क्या सीखने को मिलता है? पेनी स्टॉक से हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई, ठीक है, अगर आप ढंग से रिसर्च करोगे, ठीक है, अगर आप ढंग से रिसर्च करोगे, तो अगर आपने 10 पेनी स्टॉक सेलेक्ट करे तो 10 में से 3 जीरो होंगे, 101% होंगे, लेकिन 7 ना आपको जो रिटर्न दिख रही है अभी उतनी रिटर्न देकर जाएंगे। अब आप बताओ, अगर आपने सभी स्टॉक में ₹1000 इन्वेस्ट किया, ₹10,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसमें 3 स्टॉक आपके शून्य हो गए, ₹7,000 आपका बचा, और ₹7,000 सेम
अमाउंट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया सभी स्टॉक में 1000 रुपये, 7000 रुपये आपके बचे हुए। और सोचो अगर आपको वो सिमिलर रिटर्न दे रहा है जितना ये स्टॉक दे रहा है 400%, तो आप कैलकुलेट कर लो भाई, कैलकुलेट कर लो बैठ के, वो रिटर्न आपका 7000 रुपये 1 लाख रुपये भी बन सकता है, और बना भी है। 1 लाख तो कुछ नहीं, उससे ज़्यादा भी बन सकता है। ठीक है, ये 19 पैसे का शेयर था, अगर गलती से 4-5 रुपये चले गया तो आपका जो पैसा है वो 1000 रुपये 40 से 50,000 भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस 20 पैसे के आसपास सजेस्ट किया गया था। अब 20 पैसे और 1 रुपये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, जिसने 20 पैसे में बाय किया उसको 500% रिटर्न आ रहा है, जो 1 रुपये भी बाय करेगा और यहाँ से 5 रुपये अगर होता है तो उसको 500% रिटर्न तब आएगा, लेकिन उस व्यक्ति को ऑलरेडी 500% रिटर्न आ रहा है इस प्राइस में। तो यही तो है पेनी स्टॉक और प्राइस, कि आप किस प्राइस के लिए इंतज़ार कर रहे हो, क्या प्राइस में आपने बाय किया है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता अदानी वदानी इसको बाय करे ना करे, आई डोंट नो। ठीक है, बस मुझे पता है कि मेरे पास स्टॉक है, आई विल डेफिनेटली कैरी, और मैंने रूल्स के साथ फॉलो किया है। रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ। पेनी स्टॉक फॉर मी एटलीस्ट ट्रेडिंग है। ठीक है, अगर मैं इंटरडे ट्रेड में 1000 रुपये का लॉस लेता हूँ, मेरा जो औकात है 1000 रुपये की है, तो मैं 1000 रुपये एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा, हर पेनी स्टॉक में। और अभी तक ये रूल मेरे लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और आप लोगों को भी बहुत सा पैसा कमा के इसने रूल ने दिया है। ठीक है, ये रूल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और बहुत जल्द मैंने एक सेटअप बनाया है, वो है इन्वेस्टमेंट का। बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, तो मैंने एक सेटअप तरीका निकाला है कि इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग दोनों हम इकट्ठा करने वाले हैं। वो सेटअप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है ऑलरेडी क्लास 50 में, और उसका मैंने डेटा भी आपके साथ शेयर किया HDFC बैंक का ऑलमोस्ट 2 सालों का। उसमें हमें मोर देन 200% रिटर्न आता है, और मैं हर रोज़ लाइव ट्रेड भी करता हूँ। ठीक है, जितनी मेरी औकात है, जितने बार मेरे पास शेयर्स है इन्वेस्टमेंट के लिए, मैंने उतने ही शेयर्स मैं ट्रेड भी करता हूँ रोज़ाना। ठीक है, अब आप जिस स्टॉक को पकड़ लो, मुझे बता दो, मैं उसमें ट्रेड करूँगा उसी स्ट्रैटेजी। लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ एक जायडस शेयर है, तो मैं सिर्फ उसी शेयर में ट्रेड करता हूँ। मेरे पास 250 शेयर पड़े हुए हैं। ठीक है, और मैंने बायबैक के लिए उसका अप्लाई कर दिया है। अगर आपने नहीं किया तो आपने गलती कर दी, मैंने तो कर दिया है। ठीक है, तो 250 शेयर्स में रोज़ाना शॉर्ट मारता हूँ जायडस को। ठीक है, मुझे प्रॉफिट हो जाता है 400-500 रुपये, लेकिन मैं उसको बुक नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, मुझे पता है कि अगर मैं वो सेटअप अप्लाई करूँगा जो मुझे चाहिए, अगर मैं उससे बैठा तो मुझे उस स्टॉक में 1 साल में मोर देन 80-90% का रिटर्न आ सकता है, इंस्पाइट ऑफ कि वो प्राइस ऊपर हिले या ना हिले, या उसी जगह ट्रेड करे। अगर ऊपर बढ़ता है तब भी मुझे बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। ठीक है, अगर नीचे आता है तब भी मैं ट्रेडिंग करके कमा रहा हूँ, तो मुझे इन्वेस्टमेंट का लॉस होने का दुख बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हो स्ट्रैटेजी, डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जो है VR स्टॉक्स करके। ठीक है, वहाँ मैंने वो सेटअप आपके साथ शेयर किया था। बाकी मैंने अपना नंबर भी लास्ट प्राइवेट क्लास में शेयर किया है, जिन लोगों को आना है। भाई देखो, मैं पहले बोल चुका हूँ। ठीक है, आपका स्वागत है टीम में, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3-4 लोग 5-10 लोगों का कॉल आया है, अगर आपको चाहिए। ठीक है, बहुत कम लोगों को मैं टीम में लेने वाला हूँ, ज़्यादा लोगों को नहीं लूँगा। ठीक है, एक व्यक्ति तो परमानेंट हो चुके हैं, उनका नाम है मनीष जी, और उनसे पूछना, अगर आपको मैं उनका नंबर दूंगा। ठीक है, उनसे जो सपोर्ट मुझे चाहिए मुझे मिल रहा है, जो उनको मुझसे चाहिए मैं दे रहा हूँ। सिंपल सी बात है, दोनों का काम चल रहा है, यही होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक ये काम चल रहा है बढ़िया। ठीक है, और फ्यूचर अगर आपको साथ में चाहिए कि भैया लॉन्ग टर्म खेलना है, ट्रेडिंग भी करनी है, तो भाई तब भी आपका मोस्ट स्वागत है, क्योंकि अकेले आप स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी जो भी बनती है, छोटी मोटी कंपनीज़, वो यही बोलती है, बड़े लोग जो होते हैं ये बोलते हैं, भाई विदाउट टीम वर्क कुछ भी नहीं है। ठीक है, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, राइट। अकेले आप सिर्फ 1 किलोमीटर चल पाओगे, ठीक है, साथ में कोई होगा तो आप 10 किलोमीटर भी चल सकते हो। सच्चाई है इस बात में। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी।